हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में है हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बीच में छोड़ने से कैंडिडेट के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी कहीं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसको बीच में छोड़ने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। या आपका कोई दोस्त ऐसी चीज़ सोच रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हर साल देश भर के प्राइवेट और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज और इंडस्ट्रीज में हज़ारों की संख्या में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती है, जिसमें लाखों लोग हैं वो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद एक तयशुदा प्रक्रिया होती है। कई जगह रिटन एग्जाम होता है, कई जगह इंटरव्यू बेसिस सिलेक्शन होता है, कई जगह मार्क्स बेसिस सिलेक्शन होता है। उसके बाद कैंडिडेट को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है दोस्त। लेकिन उसके बाद कैंडिडेट उसको बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां उनके सामने आती है, वो सारी चीज़ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, वर्ष 2023 में भी रेलवे सहित अदर जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसमें हज़ारों की संख्या में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है। प्राइवेट सेक्टर में भी वैकेंसी निकली है। मैं अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपको अपडेट भी देता रहता हूं। दोस्तों, जैसे कोई भर्ती निकलती है तो मेरे पास कई कैंडिडेट्स उनके कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन जो 90% कमेंट्स मेरे पास आए हैं अप्रेंटिसशिप से, उसमें यही है कि सर मुझे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो छोड़नी है, मैं किस प्रकार से अप्रेंटिस ट्रेनिंग छोड़ सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अप्रेंटिस छोड़ने का जो तरीका है, ये जो आपकी ये सोच है, ये सोच एकदम से गलत है। अप्रेंटिसशिप जब आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद छोड़ने के क्या कारण है, कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप क्यों छोड़ना चाहते हैं, इसके भी मैंने एक एनालिसिस किया है कि इसके आधार पे कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप छोड़ते हैं। अब उसके जो 5 कारण मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग बीच में छोड़ने के जो 5 कारण क्या। पहला कारण है स्टाइपेंड, यानी कैंडिडेट जिस एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप कर रहा है उसमें स्टाइपेंड की रेट कम होती है, जबकि कोई दूसरी एस्टेब्लिशमेंट यदि उसमें स्टाइपेंड की रेट ज़्यादा होती है तो कैंडिडेट इस लालच में आके उस कंपनी को छोड़ना चाहता है, अप्रेंटिसशिप को बीच में छोड़ना चाहता है कि इसको छोड़ के वो दूसरी अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लेगा तो इसे स्टाइपेंड ज़्यादा मिलेगा। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो मनचाही जगह का मिलना। जैसे किसी कैंडिडेट है, कोई अब चाहता है कि वो अपने जो लिविंग प्लेस है उसके आसपास ही उसको कोई इंडस्ट्री मिल जाए या कंपनी मिल जाए, लेकिन उसे वहाँ नहीं मिलती है और उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन देश भर की कई कंपनीज में लगाया तो वहाँ दूसरी जगह उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे उसका मन नहीं लगता। जैसे वो उसके पास में वैकेंसी निकलती है उसकी लिविंग प्लेस या उसी मनचाही जगह के आसपास, तो कैंडिडेट ये चाहता है कि वो इसको छोड़ के उसके जो पास वाली वैकेंसीज है या जो मनचाही जगह है वहाँ पे वो ज्वाइन कर ले। तीसरा जो मेन कारण है अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ने का, वो है डिजायर्ड कंपनी यानी मनचाही कंपनी का नहीं मिलना। कई बार कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे कई कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आते हैं कि चलो रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, लेकिन रेलवे में उनका सिलेक्शन नहीं होता है और वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जैसे रेलवे में वैकेंसी निकलती है या उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है तो कैंडिडेट ये सोचता है कि वो इसको छोड़ के अब रेलवे में अप्रेंटिसशिप करेगा। उसके बाद सीधी भर्ती में आरक्षण, चौथा जो मेन पॉइंट है कि सीधी भर्ती में आरक्षण। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सरकारी कंपनीज है या प्राइवेट कंपनीज है जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करने के बाद में वो कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशन से आपको परमानेंट पोस्ट पे नियुक्ति प्रदान कर देते हैं। जैसे रेलवे में 20% कोटा रखा गया है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के, तो इसी लालच में कैंडिडेट ये सोचते हैं कि जिस एस्टेब्लिशमेंट में वो अभी ट्रेनिंग कराए वहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है परमानेंट करने का, तो जहाँ पे ऐसा प्रोविजन होता है वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि वहाँ पे जाके यदि वो अप्रेंटिसशिप करेंगे तो उनको आगे परमानेंट रिक्रूटमेंट का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा जो 5वां मेन पॉइंट है वो अन्य सुविधाओं का ज़्यादा होना। कई जगह जैसे अकोमोडेशन की सुविधा होती है, खाने की सुविधा होती है, इसके अलावा छुट्टियों की सुविधा अच्छी होती है, तो इन लालच में आके कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बीच में छोड़ता है। वो सोचता है कि दूसरी जगह जाएगा तो उन्हें जो वर्तमान में जो सुविधाएं मिल रही हैं उससे ज़्यादा सुविधाएं कैंडिडेट्स को मिलने वाली है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 5 मोटे मोटे कारण हैं जिन कारण से कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ता है। लेकिन दोस्तों अप्रेंटिस आप भले ही किसी भी चक्कर में आके आपने छोड़ी हो, किसी भी रीजन से छोड़ी हो, लेकिन अप्रेंटिसशिप छोड़ना कैंडिडेट्स का एक गलत कदम है। कैंडिडेट्स को कभी भी अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के बाद छोड़ने का विचार अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट को पहले ये चीज़ क्लियर सोच लेनी चाहिए कि यदि वो अप्रेंटिसशिप कहीं ज्वाइन कर रहा है तो उसे पूरी अप्रेंटिसशिप करनी है। यदि वो बीच में छोड़ता है उसके क्या क्या नुकसान है, तो इसके 5 मोटे मोटे नुकसान है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला नुकसान है लॉस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। यदि आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है और वहाँ पे आपने 2 महीने 4 महीने 6 महीने ट्रेनिंग की है, तो वहाँ पे जो आपने काम का जो अनुभव आपने पाया है, जो वर्किंग एक्सपीरियंस आपने पाया, यदि आप उसको बीच में छोड़ दोगे तो वो वर्क एक्सपीरियंस आपका फिर कोई काम नहीं आएगा, वो लैप्स हो जाएगा। दूसरा जो मेन कारण है लॉस ऑफ स्टाइपेंड। जैसे किसी कंपनी में आपने 6 महीने अप्रेंटिसशिप कर ली, तो 6 महीने अप्रेंटिसशिप करने के बदले में एस्टेब्लिशमेंट ने आपको पेमेंट दिया 7,000 8,000 10,000 रुपये स्टाइपेंड की रेट कोई भी हो सकती है। 6 महीने बाद 5 महीने बाद आप उसको छोड़ते हो तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो जो स्टाइपेंड का पेमेंट आपको किया है वो वापस आपसे रिकवर कर ले। जब कंपनी ने आपको पेमेंट किया उस समय तो आपको उन्होंने मंथ वाइज पेमेंट किया है, लेकिन मान लो आपका 10,000 स्टाइपेंड और आपने 5 महीने ट्रेनिंग किया, आपको 50,000 का पेमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, लेकिन जब आप बीच में छोड़ोगे तो कंपनी आपसे 50,000 रुपये एक साथ रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्टाइपेंड का आपका पेमेंट हुआ है उसका आपको लॉस हो जाएगा और आपका जो इतने दिन ट्रेनिंग की वो भी खराब हो जाएगी। तीसरा जो मेन पॉइंट है लॉस ऑफ AITT सर्टिफिकेट। यदि आप अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ते हो तो आप AITT की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अप्रेंटिसशिप करने का मेन टारगेट यही होता है कि कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद में जो AITT का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करे, उसके बाद उसे उसका सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि वो सर्टिफिकेट उनके आगे काम आए। लेकिन कैंडिडेट जैसे बीच में कहीं 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद में उसको छोड़ के चला जाता है, दूसरी कंपनीज में ट्राई करता है, लेकिन दूसरी कंपनीज में तब तक आपको वो ज्वाइन नहीं करवाएंगे जब तक किसी एस्टेब्लिशमेंट ने पहले से ही आपका कॉन्टैक्ट एक्टिव है। यदि एक्टिव कॉन्टैक्ट है तो जैसे वो एस्टेब्लिशमेंट आपका कॉन्टैक्ट जनरेट करेगी तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि इसका कॉन्टैक्ट ऑलरेडी कहीं जनरेट हुआ है, तो वो आपको ज्वाइन नहीं करवा पाएगी और वो आपको वहाँ से निकाल देगी। इतने में हो सकता है आपका 2-3 महीने खराब हो जाए। जब वापस आप अपने एस्टेब्लिशमेंट में आओगे तो फिर वहाँ पे आप ट्रेनिंग शुरू भी कर देते हो, लेकिन अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग आपके कम से कम 80% अटेंडेंस है वो मिनिमम कंप्लीट होनी ज़रूरी है। यदि अटेंडेंस आपकी 80% से कम हो गई तो एग्ज़ाम में आप फेल घोषित कर दिए जाओगे, AITT का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि कैंडिडेट बीच में छोड़ के चले तो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, दूसरी जगह उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट ऑलरेडी जनरेट हुआ है। उसके बाद में वो कई दिन परेशान होकर वापस आते हैं, लेकिन उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है। इतने में AITT का एग्ज़ाम आ जाता है और उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों AITT सर्टिफिकेट नहीं मिलना आपका पूरा करियर खराब कर सकती है। फिर लॉस ऑफ टाइम, 4 नंबर का जो मेन पॉइंट है लॉस ऑफ टाइम। यदि आप किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, कुछ समय वहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप की, फिर उसको आप छोड़ते हो, तो इसमें आपका जो टाइम है उसकी बर्बादी होती है, इसका आपका टाइम खराब हो जाएगा। मान लो कहीं आपने 7 महीने अप्रेंटिसशिप कर ली, उसके बाद आप उसको छोड़ के जा रहे हो तो 7 महीने तो ये, प्लस में आप जिस कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हो वहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप नंबर आने में 2 महीने 3 महीने लग गए और उसके बाद भी आपकी अप्रेंटिसशिप वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करना या नहीं करने के संबंध में जो फैसला है वो एस्टेब्लिशमेंट लेती है। यदि आप ऐसा कोई कारण वहाँ पे नहीं बताते हो, जैसे मान लो आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ खराब हो गई, आपकी कोई बड़ी बीमारी हो गई, या और कहीं आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया, उसी कंडीशंस में एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करती है। लेकिन कोई वैलिड रीज़न नहीं होता है तो एस्टेब्लिशमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट करने से मना कर सकती है। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा तब तक आप दूसरी जगह ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इस चक्कर में आपका समय खराब हो जाता है। जो समय आपने इधर उधर घूमने में या ट्रेनिंग छोड़ने के चक्कर में लगाया, उतना ही समय यदि आप उसी एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप में लगाते तो आपकी अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट हो जाती है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो ये 4 नंबर का जो टाइम की बर्बादी है सबसे बड़ा लॉस है। फिर 5 नंबर है लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यानी जब आप कहीं अप्रेंटिसशिप एक जगह नहीं कर पाओगे तो आगे आप जॉब करने के जो चांसेस है वो भी आपके बहुत कम हो जाएंगे। मान लो कहीं 1 साल के लिए आपको अप्रेंटिसशिप के लिए एंगेज किया गया है और आपने 1 साल वहाँ पे कंटिन्यू अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद में आपको AITT का सर्टिफिकेट मिल गया तो आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपने बीच में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग छोड़ दी और आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, आपका
टाइम पे बर्बाद हो गया। आप कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप की है क्या, लेकिन आपके पास में अप्रेंटिसशिप की तो है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि सर मैं बीच में छोड़ के आया। ये बीच में छोड़ के आना अपने आप में वैसे ही माइनस पॉइंट है, प्लस में आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है अप्रेंटिसशिप करने का, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसका भी आपको नुकसान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 5 नुकसान है जो मैंने आपको बताएं हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो कि कहीं भी आपने एक बार अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली है तो आपको किसी भी हालत में उसको बीच में नहीं छोड़ना है। आपको वो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करनी है। आपको 12 महीने तो अप्रेंटिसशिप करनी है, ये तो है नहीं वो परमानेंट रोजगार है। इसलिए पहले से आप अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि मुझे इस कंपनी में अप्रेंटिसशिप करनी है। यदि कहीं पे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको अप्रेंटिसशिप पूरी करके AIT का एग्ज़ाम देके वहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद में ही किसी जॉब के लिए जाना है। तो बीच में छोड़ने का जो ख्याल है वो आप बिल्कुल छोड़ दो। मेरी सभी कैंडिडेट्स को यही एडवाइस है। और यदि आपका कोई दोस्त भी ऐसी चीज़ सोच रहा है कि वो अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ दे तो उनको भी आप यही सलाह दो, मेरा वीडियो उसको शेयर करें कि यदि आप अप्रेंटिसशिप छोड़ोगे तो आपको ये 5 नुकसान है वो मोटे मोटे होंगे। उसके बाद में आपकी जो टाइम की बर्बादी होगी तो होगी, और आर्थिक नुकसान होगा, और आप मेंटली और फिजिकली रूप से भी काफ़ी परेशान होगे, क्योंकि फिर आप दोबारा अप्रेंटिसशिप कहीं नहीं कर पाओगे और इससे आपका जो मानसिक है तनाव है वो बढ़ेगा। उसके बाद में आपको परेशानी होगी। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये मैंने उन कैंडिडेट्स के लिए बनाया है जो लगातार मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे बीच में छोड़ना है, मेरा जो टर्मिनेशन है वो एस्टेब्लिशमेंट अप्रूव नहीं कर रही है, ट्रिपल अप्रूव नहीं कर रही है। ये एस्टेब्लिशमेंट क्या के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको टर्मिनेशन लायक समझती है या नहीं समझती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।